गोंडा से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी सांसद भूले राम के मर्यादा गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन से कब्जा रहे राम मंदिर की जमीन सैकड़ों वर्ष पुराने खाकीदास राम जानकी विष्णु मंदिर को गिरवा दिया है। वहां पर स्थित तालाब को पाटकर जमीन पर जमा रहे अपना कब्जा, धर्मशाला गिराकर करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी के राम के प्रति आस्था पर और राजनीतिक विचारधारा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। बाबा खाकीदास का मंदिर मनकापुर टाउन एरिया के मोहल्ला रफीनगर में स्थित है। मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित थीं। पूरे नगर क्षेत्र के लोग इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे। सांसद पर दबंगई और लोगों के पूजा पाठ का अधिकार छीनने का आरोप लगा। मंदिर का वजूद भी समाप्त कर दिया गया। मंदिर के मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली से हटवाया जा रहा है। आपको बता दें, आज सुभाष नगर मोहल्ला स्थित बाबू श्याम सुंदरलाल धर्मशाला पर भी सांसद का कब्जा है। सांसद के कारनामों के खिलाफ में बीजेपी कार्यकर्ता सतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। 5 एकड़ में फैले तालाब की जमीन की कीमत 5 करोड़ है, जिस पर सांसद कीर्तिवर्धन सिंह की नजर है। इस मुद्दे पर सवाल पूछने पर भड़के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह लेखपाल से कागज लेने और अपना रसूख दिखाने लगे। जाहिर तौर पर मीडिया से भी धमकी भरे अंदाज में इन्होंने बातचीत की। से तो कोई विरोध हो ही नहीं सकता है। मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और जहाँ तक सांसद कीर्तिवर्धन जी की बात है, वो हमारे माननीय सांसद हैं, लेकिन उनका कुछ कुकृत्य ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे पार्टी लाइन से हट करके उनके विरोध में उतरना पड़ा। जैसे इस समय लॉकडाउन है, पूरा देश परेशान है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनके दुख दर्दों में शामिल हैं। लेकिन वहीं हमारे सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी एक भी क्षण जनता के बीच में न जा करके, और पहला काम उन्होंने किया क्या, जो आज तक करते चले आए, इनके पूर्वज करते चले आए। इन्होंने एक राम जानकी मंदिर को तोड़ डाला। इसीलिए तोड़ डाला कि उसके बगल उससे सटा हुआ एक तालाब है 4-5 एकड़ का, जिसको बेचने पर इनको लग रहा है कि 4-5 करोड़ रुपए हमको मिलेंगे। अब बताइए कि एक तरफ योगी जी, एक तरफ मोदी जी राम मंदिर बनवाने का काम शुरू किए हुए हैं, उसका मार्ग प्रशस्त किए, और उसी से सटा हुआ मनकापुर नगर पंचायत, वहाँ पर राम जानकी ही मंदिर को तोड़ करके गिरा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उस तालाब पर कब्जा करके और उसको करोड़ों में बेचा जाए। आज के साल भर पहले, करीब 1.5 साल पहले, अगले कार्यकाल में जब ये भाजपा के सांसद थे, तो इन्होंने एक बहुत पुराना धर्मशाला उसको तोड़वा करके तहस नहस कर दिया। आज भी वो बिल्कुल खंडहर के रूप में, खंडहर नहीं बल्कि उसको तोड़ करके उसके सारे ईंटों को उठा करके अपने निजी कार्यों में ले गए। अब आप बताइए कि हम पार्टी लाइन से हट करके काम कहाँ कर रहे हैं भैया? हम तो सिर्फ सांसद जी के कुकृत्यों का विरोध कर रहे हैं। आपने कहीं शिकायत करी इस मामले को उठाया तो? हाँ, इस मामले में हमने शिकायत छोटे छोटे स्तर पे किया, लेकिन इनका प्रभाव इतना है यहाँ पर, इतना प्रभाव यहाँ पर है कि यहाँ पर पहली बात तो ये हो जाती है कि इनके खिलाफ जनता इतनी डर जाती है कि कुछ कहने के लिए नहीं तैयार होती है। अब हमारे अंदर इसीलिए हिम्मत बढ़ा हुआ है कि क्योंकि मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, मेरी जान जाए या रहे, लेकिन मैं विरोध नहीं छोड़ूंगा इनके कुकृत्यों का। और रह गई बात प्रशासनिक अधिकारियों का, वो भी इनके नतमस्तक रहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी अगर जांच हो तो बृहद जांच हो, बड़ी जांच हो, जिले से बाहर के लोग आकर जांच करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तभी न्याय मिलेगा यहाँ की जनता को। किसको तोड़ा गया? राम जानकी मंदिर को तोड़ा गया है। अगले हिस्से नहीं, देखिए आप लोग उड़ती बात ना करिए। आप वहाँ स्थल पे चले जाइए। आप पहले बताइए मंदिर को तोड़ा गया है, आप वहाँ लेखपाल से कागज ले लीजिए, आप वहाँ देख लीजिए वहाँ तालाब है कि नहीं, फिर इस पे आगे बात करिए। नहीं, देखिए, नहीं, आप कागज दिखा दिए कि हाँ वो तालाब है, उसका पूरा साक्ष्य वीडियो है। नहीं, देखिए वो कागज में तालाब दर्ज है कि नहीं, ये हमें बताइए आप, है ना? ये आरोप आप पर देखिए आरोप बहुत लगा करता है, और हर आरोप का हम जवाब नहीं देंगे। आरोप का हम तब जवाब देंगे जब आप साक्ष्य लेकर आरोप लगाइए। वीडियो है उसका पूरा, वीडियो देखा करिए। वीडियो में क्या है? आपके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। खोलने दीजिए मोर्चा। कौन खोल रहा है मोर्चा? हमें तो नहीं लग रहा कोई मोर्चा खोल रहा है।
नहीं, ये आरोप मीडिया नहीं लगा रही है, आपके आपका कार्यकर्ता का आरोप है ये। अच्छा, कौन से कार्यकर्ता है? हाँ। सतीश कुमार देखिए, आपके पास आपका समय भी महत्वपूर्ण है ना। आप लोग ऐसे आरोप में बह जाएंगे तो बड़ी आपके लिए दिक्कत है। हमें कुछ नहीं है, हम लोग राजनीति में है, कोई ना कोई आरोप लगाएगा, कोई ना कोई नहीं कहेगा। आप आरोप का साक्ष्य ले आइए और हम सारे जवाब देंगे। मगर इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो आप केवल आरोप सुन के बह चले और पब्लिक में और माइक लगा के पूछने लगे। अरे उसका साक्ष्य तो ले लीजिए मान्यवर, उसको हम ध्यान ही नहीं देंगे। आप बात समझिए, आप साक्ष्य लाइए, कागज लाइए, दिखाइए हमें। अभी आप कह रहे थे मंदिर तोड़ दिया, अब आप बता दिए मंदिर कौन सा तोड़ दिया गया है आपके पास साक्ष्य? नहीं, मंदिर तोड़ा है। अरे हिस्सा क्या होता है भाई साहब, किसका मंदिर है वो? अच्छा, आप ही बता दीजिए कि वो किसकी। हमें कोई जरूरत नहीं है हर चीज सफाई देने की, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये जो निजी कार है, निजी कार में हम हस्तक्षेप नहीं लेंगे। आपको अगर लगता है गलत हो रहा है तो आप ले आइए कागज, ले आइए साक्ष्य और बता दिए कि कहाँ क्या हो रहा है। आप लाए हैं कोई साक्ष्य? केवल आरोप सुन के चले सवाल जवाब कर रहे हैं। ये तो आप बड़ा गैर जिम्मेदार आप जवाब कर रहे हैं ना। आप पूछ लीजिए। मनिकापुर से भी कई लोगों का फ़ोन आया है कि आप सब लोग अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर बना रहे हैं और यहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो यह सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम भाजपा का सांसद हो करके और मंदिर को न तोड़ें। खाकी बाबा के नाम पर वहाँ पर राम जानकी मंदिर था, जिस मंदिर में सैकड़ों सालों से पूजा हो रही थी, जिसके पीछे एक तालाब भी था। तो तालाब को पाट करके मंदिर को तोड़कर समतलीकरण करके यदि उसको इस प्रकार नष्ट किया जाता है तो ये हिंदू धर्म में बहुत निंदनीय माना जाता है। इसलिए सांसद कीर्तिवर्धन सिंह से मेरा निवेदन है कि उस मंदिर को फिर से बनवाएं, धर्मशाला को फिर से बनवाएं। मंदिर और धर्मशाला तोड़ना दोनों हमारे यहाँ महापाप बताया गया है। भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में रामलला मंदिर बनाने के लिए इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया, जिससे अध्यक्ष हमारे पूज्य नित्य गोपाल दास जी हैं, जिसके महामंत्री श्री चंपत राय जी हैं और माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने घोषणा भी किया कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा रामलला का। इधर रामलला का विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है और उधर मनिकापुर में वहाँ के सांसद मंदिर तोड़ रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। इसलिए हमारा सांसद जी से निवेदन है, माननीय वहाँ के कीर्तिवर्धन सिंह से निवेदन है कि उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराएं, धर्मशाला का पुनर्निर्माण कराएं, जिससे हिंदू जनता में जो आक्रोश हो रहा है उस आक्रोश को शांत किया जा सके। मेरे पास भी मनिकापुर से कई हमारे शिष्य लोग हैं, वहाँ मनिकापुर में बैरीपुर है, दत्तूपुर है, ये सब वहाँ से मेरे पास फ़ोन आए कि इस मंदिर को बचाइए। लेकिन मंदिर को बचाने की जगह पर, मंदिर को रखवाली करने की जगह पर यदि वो तोड़वा रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि उस मंदिर की स्थापना पुनः करें और धर्मशाला का निर्माण करें। उनके पास ज़मीन की कमी नहीं है, लाखों हज़ारों एकड़ भूमि उनके पास में, किसी भूमि को बेच सकते हैं पैसे के लिए, आर्थिक अभाव है तो। लेकिन कम से कम मंदिर की भूमि तो बचाएं, मंदिर का तालाब तो बचाएं। वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है कि कोई मंदिर नहीं तोड़ेगा, कोई तालाब को नहीं पाटेगा। और तालाब को पाट कर, मंदिर के तालाब को पाट कर और मंदिर को तोड़कर, धर्मशाला को तोड़कर इस प्रकार का काम जो किया गया है वो ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सांसद जी से निवेदन है, माननीय कीर्तिवर्धन। उत्तर प्रदेश सरकार से यह अपील करता हूँ कि मनिकापुर में जो श्री राम जानकी मंदिर का अतिक्रमण गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा किया जा रहा है, यह अति निंदनीय है। पूरा हिंदू समाज इससे आहत है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम साधु समाज के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अतः सरकार से पुनः एक बार निवेदन है कि श्री राम जानकी मंदिर मनिकापुर में जो गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पर जो भी कार्रवाई उचित होती है वह कार्रवाई की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि जब अयोध्या सनातन धर्म संस्कृति का केंद्र है, उसके पास में यह जिला है, वो भी अयोध्या ही माना जाता है। उस जगह पे अगर मठ मंदिर तोड़ा जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में, और उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी का हो, मठ मंदिर तोड़ा जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मांग करूंगा
और गोंडा के प्रशासन से मांग करूंगा कि उच्च स्तरीय जांच कर पुनः मंदिर बनाए जाए। ये गोंडा मनकापुर में बाबा खाकीदास जी का ये मंदिर है जो कुछ लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच हो और पुनः मंदिर का निर्माण हो। अगर नहीं होता है तो साधु जो है इस पे एक्शन हम लोग लेंगे और इसके लिए प्रशासन बाध्य होगा। पूर्णतः मैं मांग करूंगा गोंडा के प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पुनः मंदिर निर्माण हो। चलिए, तमाम जानकारियों के साथ में अयोध्या से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राघवेंद्र लाइव इस समय जुड़ चुके हैं, क्योंकि अयोध्या के संतों की बातें अभी आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर राम मंदिर से जुड़ा हुआ ये मामला है और जिस तरीके का फैसला यहाँ पर किया गया है, कब्जाने की कोशिश की गई है गोंडा के सांसद की तरफ से, जाहिर तौर पर नाराजगी का माहौल है। राघवेंद्र, क्या अपडेट है? यहाँ पर जांच पड़ताल की बात लगातार उठ रही है, क्या इस मामले में किसी प्रकार की कोई जांच अभी तक हुई है, बैठी है, या प्रशासनिक स्तर पर कोई अभी तक अपडेट आप पाया है? चलिए, संपर्क टूट गया है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, पूरे नगर क्षेत्र में लोग इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। सांसद पर दबंगई और लोगों की पूजा पाठ का अधिकार छीनने का भी आरोप लगा हुआ है और मंदिर का वजूद भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। मंदिर के मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली से हटवाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुभाष नगर मोहल्ला स्थित बाबू श्याम सुंदर लाल धर्मशाला पर सांसद ने कब्जा कर लिया है। सांसद के कारनामों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। मंदिर और धर्म के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रखर रही है और उन्हीं के सांसद की तरफ से ऐसा कृत्य कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है कि अपनी पार्टी लाइन और इस मंशा से आखिरकार इतर सांसद साहब क्यों चल रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही वहां पर इस तालाब को पाट कर भी उस जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई है। आपको लगातार ये खबर हम बता रहे हैं। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का एक नया मामला सामने आ चुका है। सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया, वहां से तालाब को पाट कर भी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और मंदिर पर भी कब्जा किया गया। मंदिर के पूरे अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है। लोगों में भारी रोष यहाँ पर देखा जा रहा है। ये भी कहना है कि दबंगई के चलते ज्यादा लोग इस पूरे मामले पर बोलते नहीं हैं। राघवेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से पूरे देश में तमाम सारे साधु संतों और मठ मंदिरों के ऊपर तमाम सारे अत्याचार की घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के पालनपुर की घटना हो जहां 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई हो। इसके अलावा अभी हाल में ही एक बड़ा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मादा हाथी के ऊपर जो है उसकी हत्या कर दी गई। अयोध्या के तमाम सारे साधु संत आक्रोशित होते हैं ऐसे तमाम सारे मामलों को लेकर के। और जब बात आए कि अयोध्या से सटे जनपद यानी गोंडा में ही एक मंदिर को तोड़ दिया गया हो, उसको बाकायदा उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा हो, तो लाजमी है कि अयोध्या का जो साधु संत है वह आक्रोशित होगा, आंदोलित होगा। हमारे साथ खुद इस समय मौजूद है जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज और दशरथ राजगद्दी के जो महंत हैं वह भी हमारे साथ मौजूद है इस समय, महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज। हम बात करेंगे दोनों महंतों से कि आखिर क्या नाराजगी है और क्या इसका उपाय होना चाहिए जब सांसद ने जो है गोंडा में एक मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया। महाराज जी, क्या कहेंगे आप? बहुत घोर निंदनीय है। देखिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां निरंतर प्रयास कर रही है और उत्तर प्रदेश जहां यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उधर वो जो है तो मोदी जी बैठे हैं और भाजपा जहां स्टेट गवर्नमेंट भाजपा, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा और भाजपा का सांसद मंदिर तोड़े, यह निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है। हम लोगों को ये जो है समझ जब से सुने हैं तो मुझे विश्वास यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाजपा का सांसद इतना घिनौना और इतना घटिया काम कर सकता है। अभी तक हम लोग जो है 70 साल से जो है कांग्रेस पार्टी जब हमारे भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करती रही, हम लोग जो है उसमें बलिदान देते आए हैं और अगर
या कीर्तिवर्धन अगर जो है तो मंदिर वहां तुरंत तत्काल नहीं बनवाए, उस तालाब को तुरंत जो है खुदवा के सौंदर्यीकरण नहीं कराए, तो हम लोग अयोध्या से कूच करेंगे, मनिकापुर सांसद का घेराव करेंगे और तुरंत। महाराज जी, कीर्तिवर्धन सिंह ने मीडिया से भी बात की, उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ लेकर के आओ। क्या उनका ये अधिकार है? क्योंकि ये काम तो भाई राजस्व के अधिकारियों का है, डीएम का है और तमाम सारे खनन के अधिकारियों का है। एक सांसद अपने जो है इस कुकृत्य को छिपाने को लेकर के एक नया फार्मूला छेड़ रहा है, बल्कि मीडिया पर ही दबाव बना रहा है। बिल्कुल, कीर्तिवर्धन सिंह जो है ये सारी हदें पार कर चुके हैं और अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी वो जो है इसका प्रायश्चित करके वहां मंदिर का निर्माण कराएं, और नहीं तो जिस तरह से कीर्तिवर्धन सिंह के बयान सामने आ रहे हैं, हम धर्माचार्यों का खून खौल रहा है। अब अगर कोई भाजपा का सांसद इस तरह का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग जो है तो योगी जी से और मोदी जी से मांग करेंगे कि तत्काल इनको पार्टी से बहिष्कृत किया जाए। ये आदमी अगर जो है सपा का होता, कांग्रेस का होता, तो पार्टी है जहां जो है माननीय मोदी जी और योगी जी जो है, जो हमारा सदियों से प्रतीक्षित राम मंदिर है, उनके नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ जो है तो यहाँ तो गोंडा में एक सांसद जो है तो मंदिर तोड़ करके जो है पाट रहे हैं, तालाब पाट करके हमारे जो है तो जो हमारी सनातन संस्कृति है, इतना प्राचीन मंदिर उसको तोड़ रहे हैं। देखिए, इस तरीके से जो अहंकार की झलक दिखाई दी है, कीर्तिवर्धन सिंह जो सांसद मौजूदा है, बीजेपी से ही सांसद हैं, और गोंडा में उनका जो एक कृत्य सामने आया है जिसको लेकर के पूरे देश से जहां आवाजें उठ रही हैं, वही अयोध्या के भी साधु संत बेहद ही नाराज हैं। महाराज जी, आप संत हैं, तमाम सारी आस्थाएं रहती हैं। जब राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा आंदोलन लाल कृष्ण अडवाणी ने 90 के दशक में छेड़ा था, राम रथ बाकायदा रथ यात्रा निकाली थी और राम मंदिर के नाम पर कहीं ना कहीं से सरकार आई। ऐसे में जब कहीं दूसरे जिले में या आसपास के जनपदों में जब राम मंदिर पर कुठाराघात होता है तो संतों उस पर का आक्रोश होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये घटना है काफी निंदनीय घटना है, और ये मनकापुर टाउन हॉल मोहल्ला रफी नगर की ये घटना, जहाँ पे मंदिर तोड़ा जा रहा है, वहाँ मंदिर की धर्मशाला तोड़ दी गई है, वहाँ जो मंदिर का तालाब है उसको भी पाट दिया गया है, असरयाम गुंडाई हो रही है। कुल मिलाकर जहाँ भाजपा के शीर्ष नेता मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं, वहां पे भाजपा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा अगर ऐसा कृत्य हो रहा है तो संत समाज को काफी पीड़ा है। आम संतों ने बीड़ा उठाया है, राम ठाकुर राम जानकी के अगर मंदिर को तोड़े हैं तो तत्काल उस मंदिर का निर्माण करें और उस कुंड का सौंदर्यीकरण कराएं। आपको बता दें, किसी तालाब कुंड को पाटने का अधिकार किसी को नहीं है। कमला देवी हिंसालाल में सुप्रीम कोर्ट की यह रूलिंग है कि किसी भी तालाब या कुंड को कोई व्यक्ति नहीं पाट सकता। अगर कोई पाटता है तो वहां का डीएम एसडीएम को पूरा अधिकार है कि तत्काल उस कुंड को उसके पूरा पुराने स्वरूप में लाकर उसका सौंदर्यीकरण कराए। और ये कीर्तिवर्धन सिंह जी जो कार्य कर रहे हैं, भाजपा के सांसद होकर कर रहे हैं, इससे हम लोग को काफी महाराज जी, दुख है। सरकार भाजपा की है और आरोप भी भाजपा सांसद पर है। अगर सरकार या सरकार के जो मातहत है सरकारी कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आखिर किस तरीके का आंदोलन चलेगा? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं। ये योगी जी की सरकार है और हम संतों को सदा योगी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। योगी जी की सरकार के में और मोदी जी की सरकार में किसी भी सांसद और विधायक में इतना दम नहीं कि वो किसी मंदिर को तोड़ दे और वहां के तालाब को पाट दे, धर्मशाला को तोड़ दे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच कर तत्काल उस प्राचीन मंदिर का निर्माण हो और कीर्तिवर्धन सिंह अपने गलती की माफी मांगे, नहीं तो संत समाज कूच करेगा। क्योंकि राम हम लोग के आराध्य है और अयोध्या से सटा गोंडा जिला है, और इस तरह का अगर वह कृत्य करते हैं कीर्तिवर्धन सिंह तो अपने नाम को मिटा रहे हैं। तो संत समाज चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वह प्राचीन मंदिर है। वहाँ के सारे भक्तजन हम लोग के पास फोन कर रहे हैं कि महाराज जी, यहाँ के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, यहाँ के धर्मशाला को तोड़ा जा रहा है, और यहाँ के तालाब को पाटा जा रहा है। अभी मैंने उनका एक वीडियो भी देखा, वो कह रहे थे कि तालाब कहीं दर्ज नहीं, इसका प्रमाण दें। अरे प्रमाण क्या, जब सता हुआ तालाब दिख रहा है तो उसके प्रमाण की क्या हो सकता है? मंदिर का प्रमाण दिया जाए, तालाब का प्रमाण दिया जाए, धर्मशाला का प्रमाण दिया जाए। अरे आप भाजपा के सांसद होकर कितना प्रमाण मांगोगे? पूरा मोहल्ला जहां चिल्ला रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। कृपया इस तरह कृत्य ना करिए। आपके पास तमाम जगह जमीन है, आप उसको बेचिए। मंदिर की मठ मंदिरों पे आप कब्जा ना करिए। मंदिर का
तुरंत निर्माण होना चाहिए। इसकी मांग हम सरकार से कर रहे हैं, अपने श्री योगी जी की सरकार से कर रहे हैं और सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी कर रहे हैं कि संत समाज की बातों को आप मानकर तत्काल उस प्राचीन मंदिर का निर्माण करिए, उस तालाब का सौंदर्यीकरण करिए, धर्मशाला का निर्माण करिए कि भक्तजन जाकर दर्शन करे और राम जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बने। बिल्कुल सृष्टि, तो देखिए यह है वह असल हकीकत कि जब भी कभी मंदिरों पर या संतों पर कुठाराघात होता है तो अयोध्या के तमाम सारे जो संत महंत हैं वह भले ही पूरी दुनिया और देश की राजनीति में इंटरफेयर करते हो, लेकिन जब मठ मंदिर पर कभी कुठाराघात की बात होती है वह चुप नहीं बैठते। यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, यहाँ जाहिर तौर पर ये जो गुस्सा है ये लाजमी है, लेकिन अब संतों की तरफ से क्या रणनीति है? क्योंकि आपने साफ तौर पर सुना कि कीर्तिवर्धन सिंह का रवैया किस तरीके का है कि वो साक्ष्य मांग रहे हैं कि पहले आप सबूत लेकर आइए कि वहां पर मंदिर है या वहां पर तालाब है, आप पहले कागज लेकर आइए, कागज दिखाइए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ ठीक है, साधु संतों का गुस्सा सही है, लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा है? मेन पड़ताल तो उनकी तरफ से होनी चाहिए। इसको लेकर क्या अपडेट है अभी तक? देखिए सृष्टि, जब भी कभी कोई सत्ता पक्ष का सांसद या विधायक कभी कोई इस तरीके का कार्य करता है तो एक बार प्रशासन पीछे हटता है। गोंडा की राजनीति में कीर्तिवर्धन सिंह का एक अपने आप में एक बड़ा दबदबा है, उसको लेकर के जो यहाँ का प्रशासन है, गोंडा का प्रशासन है, वह काफी मौन रहता है और उसी का आज नजारा आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ के प्रशासन ने कोई कार्रवाई की होती तो शायद अयोध्या का जो संत समाज है वह आज इस तरीके से आंदोलित ना होता, आक्रोशित ना होता। तो कहीं ना कहीं राघवेंद्र, मतलब प्रशासन से आप पूरी उम्मीद किसी तरीके से आप छोड़ सकते हैं कि वो कोई कार्रवाई इस मामले पर करेंगे, क्योंकि दबदबा बड़ा है। ये भी सुनने में आया कि दबंगई बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई अपना मुंह नहीं खोलना चाहता है, सामने नहीं आना चाहता है, जिसकी वजह से ये चीजें लगातार चल रही हैं। लेकिन अब साधु संतों का क्या रुख होगा, इसके बाद में वो क्या कदम उठाएंगे? महाराज जी, सरकार के चूंकि सांसद है इसलिए शासन सत्ता पक्ष का जो है एक सम्मान करता है और जल्दी ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन मंदिर जिस तरीके से तोड़ा गया, आक्रोश निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सरकार के लोग काम नहीं करते हैं, सरकारी कर्मचारी कोई इस तरीके का कोई कार्रवाई नहीं करते, तो संत समाज क्या करेगा? चलिए राघवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में, हम आएंगे आपके पास में। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गुरुजी, जिस तरीके से ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और गोंडा में मंदिर को गिराया गया एक सांसद के द्वारा ही, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, अब कहीं ना कहीं सोच और विचारधारा पूरी तरीके से इतर हो चुकी है। अयोध्या में जितने भी धर्म गुरु हैं उनका गुस्सा चरम पर है, वो कूच करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से हमारे अध्यात्म की जो मूल बिंदु है वो मंदिर ही है जी, और समाज में धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहता है मंदिर का। और मंदिर गिराए जाए तो उसकी जो है घोर निंदा की जा रही है और भविष्य में कोई ऐसा ना करे, इसलिए ये आक्रोश समाज में व्याप्त है कि कम से कम मंदिर से तो कम से कम लोग दूर ही रहें और अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को कभी दूर रखें। मंदिर समाज को जोड़ने का कार्य करता है और मंदिर हमें दिशा निर्देश देने का कार्य करता है जी। तो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसकी हम लोग निंदा करते हैं और भविष्य में कोई ऐसा ना करे ऐसी मांग करता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जितने भी धर्म गुरु हैं सबका यही कहना है कि इस तरीके का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राघवेंद्र लगातार बने अयोध्या से। राघवेंद्र, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल महाराज जी, यही सवाल हम आपसे करते हैं कि जिस तरीके से क्योंकि भाजपा के सांसद हैं, गोंडा का जो प्रशासन है वो अभी खामोश है, इंतजार कर रहा है किसी बड़े अधिकारी का या बड़े मंत्री के आदेश आए और वो जो है कार्रवाई करें। अगर कोई इस तरीके का आदेश नहीं आता है तो क्या संत समाज कोई बड़ा आंदोलन छेड़ेगा, कोई कार्रवाई की मांग करेगा? बिल्कुल, हम लोग जो है एक सप्ताह का समय देंगे इनको और 14 तारीख को हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में हम साधु संत जो है वहां कूच करेंगे। और वैसे भारतीय जनता पार्टी एक साफ स्वच्छ पार्टी है, साफ सुथरा पार्टी है, निष्पक्ष है। यहाँ चाहे जो है तो चिन्मयानंद रहे हो, चाहे कुलदीप सेंगर रहे हो, जो गलती किया उसको पनिशमेंट मिला है। आज तक ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस है, सपा है, ये लोग तो अपने आदमी को कितना भी अपराधी हो ये खुद ही अपराध को बढ़ावा देते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा नहीं है। हम लोगों को योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इनको जो है तो इनको पनिशमेंट मिलेगा। और अगर ये जल्दी राम मंदिर को वहां जो है तो मंदिर का निर्माण नहीं कराएंगे तो इनको पार्टी निष्कासित भी करेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम साधु संत जो है अपने सनातन धर्म के रक्षा के लिए समर्पित हैं।
जीने मरने के लिए भी अगर जरूरत पड़ेगी। राम मंदिर के लिए मैंने आमरण अनशन किया था, और हमारे सनातन धर्म पर किसी भी तरह से कोई भी कुठाराघात करेगा तो हम लोग उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम लोग उसके लिए सत्याग्रह भी करेंगे, हम लोग उसके लिए जो है आमरण अनशन भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो माला के साथ साथ आला भी उठाएंगे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ आ रही हैं कि जिस तरीके से संतों का एक आक्रोश साफ जग रहा है, जिसमें साफ तौर पे वह बात सामने आ रही है कि चाहे आप सांसद हो, चाहे विधायक हो या कोई मंत्री हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं कि वो राम बिल्कुल ठीक है। चलिए राघवेंद्र, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सही ले लेना, सही है।